आज हम एक नई स्टोरी सुनेंगे, शेर और चींटी। एक जंगल में एक बहुत शक्तिशाली शेर पूरे जंगल पर राज करता था। उसे अपने ऊपर बहुत घमंड था। शेर से जंगल के सभी जानवर बहुत डरते थे। एक दिन जंगल में शेर घूम रहा था, तभी उसे एक चींटियों की लाइन दिखाई दी। शेर ने पूछा, अरे तुम सब लाइन में कहाँ जा रही हो? तब चींटी ने कहा, हम सब खाने की तलाश में जा रही हैं। इतने बड़े जंगल में कहीं खो ना जाएं, इसलिए लाइन में जा रहे हैं। तब शेर, ये जंगल मेरा है, मैं यहाँ का राजा हूँ, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? चींटी, हमें कैसा डर, आप बड़े जानवर को खा सकते हैं, इसलिए वो आपसे डरते होंगे, हमें तो आप खा नहीं सकते। तब शेर, अच्छा ये बात है, मैं तुम्हें एक बार में मसल दूंगा, सारी मारी जाओगी। तब चींटी ने कहा, जाओ जाओ, अभी हमारे पास समय नहीं है, फिर कभी मिलना और कोशिश कर लेना। तब शेर ने कहा, रुको जरा, मैं अभी बताता हूँ, कहकर उनके ऊपर पैर रखने की कोशिश करता है, लेकिन वे सारी तने के जड़ में घुस जाती है, जहाँ तक शेर का पंजा पहुँच ही नहीं पाता है। शेर को बहुत गुस्सा आता है। शेर गुस्से में घूम रहा था, तभी उसके पास चीता आता है। चीता बोलता है, क्या बात है महाराज, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। शेर चीते को सारी बात बताता है। फिर चीता कहता है, बस महाराज, इतनी सी बात, इन चींटियों को सबक सिखाने का उपाय मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये चींटियों वाली बात आप किसी को मत बताना, नहीं तो जंगल के बाकी जानवर आपसे डरना बंद कर देंगे। इससे आपका नुकसान तो होगा ही, साथ में मेरा भी नुकसान हो जाएगा। शेर कहता है, वो सब छोड़, पहले ये बता करना क्या है। फिर चीता, पास ही के एक पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता है, वहाँ से थोड़ा सा शहद ले आते हैं, उस शहद को पत्ते पर रख कर मैदान में रख देंगे। जब मैदान में चींटियाँ उसे खाने आएंगी तो आप पैर से उसे मसल देना। फिर शेर कहता है, लेकिन इतनी ऊपर से शहद उतरेगा कैसे? तो चीता कहता है, महाराज, मैं शहद की मक्खी से शहद मांग लूँगा। फिर शेर, ठीक है, कल सुबह मिलते हैं। फिर चीता शहद की मक्खी के पास जाता है और चीता कहता है, शहद की मक्खी, थोड़ा सा शहद दे दो, हमारे महाराज शेर की तबीयत ठीक नहीं है, वे शहद खाएंगे। अगर तुमने शहद नहीं दिया तो महाराज तुम्हारे छत्ते को तोड़ देंगे। शहद की मक्खी डर जाती है और शहद चीते को दे देती है। चीता शहद लेकर चला जाता है और इधर शहद की मक्खी बाकी जानवरों से महाराज के बीमार होने की बात करती है। यह खबर चींटी तक भी पहुंच जाती है। चींटी फिर अपने साथियों देखो, शेर ने हमें फंसाने के लिए शहद इकट्ठा किया है, इसलिए आज से कोई भी चींटी अपने बिल से बाहर नहीं निकलेगी। केवल 4 चींटियां जाकर उस शेर से मुकाबला करेगी। अगले दिन शेर और चीता शहद को एक पत्ते में रखकर चींटी के आने का इंतजार करने लगते हैं। 4 चींटियां धीरे धीरे शेर और चीते की ओर बढ़ने लगती है। शेर और चीते दोनों पत्ते पर नजर रखते हैं। 2 चींटी चुपचाप शेर और चीते के ऊपर चढ़ जाती है और उनके कान के अंदर जाकर काटने लगती है। शेर और चीते के कान में खुजली होने लगती है, दोनों कान को खुजलाने लगते हैं। इसी बीच उनका ध्यान पत्ते से हट जाता है। इसके बाद चारों चींटियां उस पत्ते को उठाकर मैदान से दूर अपने बिल में लेकर जाने लगती है। शेर और चीता दोनों बहुत देर तक कान खुजाते रहते। जब उन्हें थोड़ा सा ध्यान आता है तो वे देखते हैं कि ना वहाँ पत्ता है ना शहद। यह देखकर शेर समझ जाता है कि चींटियों से जीतना उसके बस की बात नहीं है। इधर चींटियां खुशी से नाच रही थी,
तभी शेर उनके बिल के पास पहुंच जाता और शेर कहता है, बहन मुझे माफ़ कर दो, तुम छोटी होकर भी मुझसे जीत गई। अब मैं कभी घमंड नहीं करूँगा। ओके बाय।